कितने पैसे लग गए भाई बेस मॉडल लेने के बाद टॉप मॉडल बनाने में? बिना अलॉय के 70,000 रुपए लगे थे मेरे। ये बेस मॉडल ले लो, पर मैं तो ये बोलूंगा कि बाहर के काम में भाई बहुत सरदर्दी होती है। फैमिली के लिए लेनी है ना, सरदर्दी नहीं पालनी। डेल्टा प्लस मॉडल लियो पेट्रोल में, और सीएनजी लेनी हो तो डेल्टा लियो। इससे वैल्यू फॉर मनी है इस बजट में। गाड़ी सर्विस में मेरे भाई 8-10 घंटे लग गए थे, पर बढ़िया दे देती है। 15-16 दे देती है सिटी में, हाईवे पे भाई 22-23 दे देती है अलॉय के साथ। अच्छा सर्विस एक्सपीरियंस भी नहीं है। वो कहते हैं वो भर दो हमारा फीडबैक फॉर्म, मैं तो उन्हीं को दे देता। मैं तुम्हें भर के अपनी फोटो खिंचवा लो, इसलिए 5 स्टार देंगे। सो हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मेरे सामने भाई फ्रॉन्क्स खड़ी हुई है। आपको देखने में तो ये लग रहा होगा टॉप मॉडल है, लेकिन भाई ये ना बेस मॉडल जो इनका आता है सिग्मा 7,65,000 समथिंग की भाई आती है। वैसे ऑन रोड अगर बात कर ले तो प्योर पेट्रोल में आज होगी ये। इंडिया में 2025 में बात कर ले तो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कोई गाड़ी होने वाली है तो भाई यही होने वाली है मारुति सुजुकी की तरफ से। तो आज इस गाड़ी के हमारे सामने ओनर भी है, तो एक बार ओनर से भी बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई। तो यार ये गाड़ी देखने में ना वैसे बेस मॉडल तो लग नहीं रही है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि भाई आप क्या करते हो, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम रोनित वर्मा है। मैं सेकंड ईयर में आ जाऊंगा, अभी कॉलेज में हूँ, होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ भाई। अच्छा, ये गाड़ी लेने का भाई कैसे प्लान रहा और क्या कुछ मतलब भाई बेस मॉडल तो ये कहीं से लग नहीं रहा देखने में। भाई गाड़ी लेने का प्लान ऐसा रहा कि घर में गाड़ी चाहिए थी। अब मैं बड़ा हो, मतलब 18 साल का हो गया, लाइसेंस वगैरह बन गया, तो भाई गाड़ी चाहिए थी एक कॉलेज वगैरह जाने के लिए। तो घर वालों को मैं कहता कि बलिनो दिला दो, स्विफ्ट दिला दो सेकंड हैंड। पर भाई फिर मैं बलिनो बुक कराने गया था और पापा को बलिनो पसंद नहीं आई, तो मैं फ्रोंक्स बुक करा के आ गया था बेस मॉडल पेट्रोल में। तो भाई प्राइस वगैरह क्या कुछ आपको पड़ा और कौन सा मॉडल है ये? भाई प्राइस का मेरे को 7,65 पड़ा था। पूरा डिस्काउंट लगा के मैंने न्यू ईयर के टाइम ली थी, तो मेरे को बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल गया था। वैसे पड़ती है कुछ 8.25 8.5, मतलब 8.25 8.30 की पड़ जाती है। 7,65 में लिया था इसको ऑन रोड। अच्छा, 2025 मॉडल ही होने वाला है वैसे 2025। 24 मैन्युफैक्चरिंग, 25 रजिस्टर्ड मॉडल। और मैंने भाई कोई एक्सेसरीज नहीं ली थी, कोई एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली मारुति से। शोरूम वालों ने मना कर दिया था कि भाई कुछ मत लो, तुम बाहर से काम कराओगे, कंपनी खुद ही अवॉइड कर देगी, तुम्हारी वारंटी लोगे तो पैसे वेस्ट है। तो भाई मैं कुछ नहीं लेके आया था। तो भाई आप 10 लाख रुपए लेके निकले हुए थे इंडियन हाँ मार्केट भाई। में गाड़ी लेने के लिए। अच्छा, तो 10 लाख रुपए में भाई आपके पास और भी जैसे पेट्रोल की आपकी रिक्वायरमेंट थी, तो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट में ना आजकल और तगड़ी तगड़ी गाड़ियां भी आ रखी है। जैसे भाई 2025 की नई अभी ऑल्ट्रोज भी आई है, हाँ भाई। ठीक है। i20 का भी नया वाला मॉडल जो आया है। उसके अलावा बलिनो की बात कर ले तो भाई मारुति की तरफ से एक बलिनो भी आ भाई जाती है। मैं बताऊं, सबसे पहले जुलाई की बात है 2024, मैं i20 देखने गया था, एस्टा टॉप मॉडल, जिसमें सनरूफ वगैरह सब आ जाती है। नॉर्मल एस्टा, ऑप्शनल नहीं, नॉर्मल। भाई मेरे को वो पसंद आया था, पर एक घर में हमारे ऑलरेडी है, तो उसकी एवरेज वगैरह इतनी अच्छी है नहीं। i20 जो है थोड़ी नीची है। फिर बलिनो वगैरह देखी, बलिनो भी, मतलब मैं कह रहा हूँ बलिनो बुक कराने गया था, पर ये थोड़ी लुक में ऐसी लगती है बड़ी बड़ी, जैसे ग्रैंड विटारा हो। तो फिर घर वाले कहते हैं कि यही ले ले, एक ही बार चीज लेनी होती है तो ये ले ले, थोड़ी बड़ी भी लगती है। मैं वेन्यू भी देखी थी मैंने पेट्रोल में, मेरे पापा कहते हैं वेन्यू ले ले। अब भाई वेन्यू में मेरे को मजा नहीं आया, बहुत मतलब पीछे से बिचकी हुई सी लगती है मेरे को, तो तभी रिजेक्ट कर दी थी कि वेन्यू नहीं लेनी। रही बात भाई ऊपर वाले मॉडल क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई शुरू से मेरा यही मन था, मतलब 13-14-15 साल की उम्र से, कि भाई गाड़ी ले तो खुद तैयार कराएं। ऊपर वाला मॉडल इसलिए लिया कि खुद तैयार करानी थी अपनी पसंद से। अच्छा, तो खुद आपने मॉडिफिकेशन इसमें भाई बेस मॉडल लेके करवाई है? हाँ तो भाई। वैसे करोल बाग से ही करवाते हैं भाई, दिल्ली के जो भी बंदे भाई होते हैं। करोल बाग नहीं गए हम, वहाँ यही है कश्मीर कि गेट रेट चाल चल रही है। तो कहाँ से भाई मॉडिफिकेशन कराई अगर भाई बात ये करें तो? अलॉय मेरे 17 इंच है, कंपनी से 16 इंच आते हैं। भाई ये मैंने मर्करी टायर से लगवाए थे करोल बाग। करोल बाग में एक्सेसरीज नहीं लगवाई, पर ये अलॉय लगवाए थे करोल बाग से। और भाई रही आपकी स्प्लिटर वगैरह, ये मैं कश्मीरी गेट से लेके आया था, कार्बन फाइबर वाले। और भाई पीछे स्पॉइलर लग रहा है, वो मेरा मैं कश्मीरी गेट से लेके आया था। और बाकी जो टेल लाइट वगैरह, कनेक्टिंग वगैरह, आगे टॉप मॉडल वाली DRL, LED बल्ब, वो सब तो भाई मैंने अपने घर के यहीं से काम करा लिया था। हमारे यहाँ बढ़िया जान पहचान दुकान है, उस भाई से काम करा लिया था सारा, बेस टू टॉप, स्टीयरिंग वगैरह सब चीज। अच्छा, तो वैसे मोटा मोटा कितने पैसे लग गए भाई बेस मॉडल लेने के बाद टॉप मॉडल बनाने में? भाई बिना अलॉय के 70,000 रुपए लगे थे मेरे। अलॉय के बाद ये 40,000 रुपए के अलॉय आए थे, 1,10,000 रुपए हो गए। और भाई ऊपर ऊपर इसमें ना स्पॉइलर इंक्लूडेड है, ना स्प्लिटर इंक्लूडेड है, और अंदर अंदर के छोटे मोटे खर्चे तो इंक्लूडेड नहीं है। बाकी तो ऊपर चलते रहते हैं, जो पैसे आते हैं मेरे पे मैं लगाता रहता हूँ धीरे धीरे। अब ये तो भाई गाड़ी की बात हो गई, और परफॉर्मेंस, माइलेज, और आपको भाई लेने के बाद कैसा रहा? जैसे कि भाई आपको 6-7 महीने हो गए हैं गाड़ी को यूज करते हुए, तो 6-7 महीने में आपका कैसा एक एक्सपीरियंस है भाई इस गाड़ी को लेके? भाई एक्सपीरियंस बढ़िया है, मतलब मैं जैसे कॉलेज जाता हूँ, एवरेज उवरेज भी बढ़िया दे देती है, वो बात अलग है, हम निकालते नहीं है इससे, पर बढ़िया दे देती है। 15-16 दे देती है सिटी में, हाईवे पे भाई 22-23 दे देती है अलॉय के साथ। मैंने गाड़ी लेते ही 100 किलोमीटर बाद, 100 किलोमीटर भी नहीं चलाए थे पुराने टायर, तो तभी अलॉय बदलवा दिए थे। तो पहले दिन से अलॉय पे ही चल रही है इसकी एवरेज जो निकल रही है। मतलब कि लोकल में 15-16 दे देती है भाई ये? हाँ दे देती और है कितने कुछ किलोमीटर अभी तक आपने चला दी भाई ये? भाई ये मैं 4,000 किलोमीटर चल गई गाड़ी, जिसमें से 1,000 किलोमीटर मेरे घर वाले लेके गए थे, पंजाब गई थी गाड़ी, तो 1,000 किलोमीटर चल गई। और वो भी जबरदस्ती चली है सिटी में भी, क्योंकि नई नई गाड़ी आती है तो मन करता है चलाने का, बस। नहीं तो मेरी इतनी भी रनिंग नहीं है, खड़ी रहती है गाड़ी घर में।
अच्छा, तो एवरेज से आप भाई संतुष्ट हो इसकी? और हाँ सर्विसिंग भाई। वगैरह की बात करें तो यार मारुति में ना बहुत ज्यादा गाड़ियां हो गई है मारुति के पास, हाँ तो भाई। कहीं ना कहीं सर्विस में दिक्कत रहती है, गाड़ी एक एक दिन पूरा लगा देते हैं वो। भाई ये सेक्टर 8 वाला तो बहुत बेकार सर्विस सेंटर है। अब मैं नजफगढ़ में जाऊंगा, एक भाई से बात हुई थी मेरी, वो कहता नजफगढ़ आ जियो। ये सेक्टर 8 वाला तो बहुत बेकार है। पहली सर्विस में मेरे भाई 8-10 घंटे लग गए थे, भाई ये जिसमें मारुति वॉशिंग होती है। हुंडई जिनके पास गाड़ी ज्यादा होती है ना भाई, वो यही सब हाँ करते हाँ, हैं। और भाई इतना कुछ अच्छा सर्विस एक्सपीरियंस भी नहीं है। वो कहते हैं वो भर दो हमारा फीडबैक फॉर्म, मैं तो उन्हीं को दे देता। मैं कहा तुम ही भर के अपनी फोटो खिंचवा लो, इसके 5 स्टार देके। तो भाई ये और एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे पैसे वगैरह बात करें, जैसे सर्विस आपकी कोई मेजर नहीं हुई, जैसे आपने बोला फ्री 4,000 सर्विस थी भाई। फ्री सर्विस होती है, जैसे 1,000 किलोमीटर पे हुई होगी, और एक अब शायद 5 पे होगी। 5 पे एक सर्विस होती है। हाँ अच्छा, तो एक फ्री सर्विस ही थी वो हाँ, आपकी। फ्री थी। भाई उसमें भी 8 घंटे लगा दिए, उसमें हाँ तो भाई, गाड़ी धोके सिर्फ देते धो हैं। के देनी थी। उसमें तो गाड़ी और धोके मैं देते भाई हैं। वीकेंड पे नहीं गया था, मैं वीकडे पे गया था, सुबह गया था, तब भी बहुत टाइम लिया था इन कंपनी वालों ने। इसके अलावा भाई और कुछ आपको जो थोड़ा गाड़ी में अच्छा नहीं लगा और रिग्रेट किया होगा भाई, इसके अलावा मतलब इसमें ये भी चीज होनी रिग्रेट चाहिए थी? भाई देखो ऐसी बात है, बेस मॉडल है, मेरे को पता था क्या आता है क्या नहीं आता। अब मैं बोलूँ कि भाई इसमें वो नहीं आता, एडजस्टेबल ओआरवीएम नहीं आते, वो भाई नेगेटिव तो क्या कंपनी को अब देने वो तो चाहिए। टॉप मॉडल में कंपनी को मतलब। देने चाहिए, पर मेरे को पता था, वो तो मेरी बाई चॉइस है, मैं इसको बाहर से भी करा सकता हूँ, वो सब मेरे को पहले से पता था। तो एज सच कोई नेगेटिव नहीं है गाड़ी में, बढ़िया गाड़ी है भाई। चलाने वगैरह में, स्पेसिंग वगैरह में। स्पेस भी बढ़िया है भाई, 4 लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, कहीं चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भाई म्यूजिक सिस्टम वगैरह इंटीरियर में भी आपने कुछ बढ़िया कुछ करवा रखा है इसके भाई अलावा? म्यूजिक सिस्टम में मैंने चैंपियन सीरीज की पेटी रखवा रखी है इसमें। और भाई कंपोनेंट है, ट्विटर है, और भाई निपोन की मैंने बाहर से, बेस मॉडल में स्क्रीन नहीं आती तो निपोन की स्क्रीन लगवा रखी है, कार प्ले वाली। अच्छा, एलॉय से भाई बात करूँ तो एक कंपनी फिटेड लाइक ये चाइनीज टायर और चाइनीज एलॉय हैं दोनों, या फिर कंपनी वाले टायर है? भाई ये सीएट का टायर है, ठीक है। 205 55 R17, जो भी फ्रोंक्स होगी 17 इंच में यही टायर लगता है। मेरा मन था कि मैं इसमें 215 55 लगवाऊं, जो कि आपका ग्रैंड विटारा में आता है, लगाया भी वही लगवाने था, पर भाई फिर वो टायर बहुत बड़ा था, इसमें लगता नहीं, तो यही लगता। और ये 17 इंच के X2 के अलॉय है, लाइफ टाइम वारंटी वाले। अच्छा, ये आप देख लो भाई, जगह वैसे इसके अंदर काफी कम यहाँ पर आपको दिखेगी कि यहाँ पर आगे पीछे की स्पेस में तो भाई कोई कटिंग वगैरह नहीं हुई, और ना नहीं। कहीं पर ये टच हो रहा है कहीं किसी भी एंगल से। भाई कहीं नहीं टच हो रहा, 18 इंच लगवाता तो टच होता, और मन 18 इंच का ही था, पर वो टच होता तो लगवाया नहीं। और फिर आपको पता है गाड़ी सस्पेंशन खाती है, कुछ नहीं है। अभी कोई सस्पेंशन में दिक्कत नहीं, कोई एवरेज नहीं गिरी ना एलॉय व्हील से या फिर कुछ ऐसा? भाई एवरेज पुरानी निकाली नहीं, पर ठीक है, जो दे मतलब दिया सही लाते है। ही आपने लगवा दिया था भाई हाँ, ये सारा 100 रिश्ता? मतलब 100 किलोमीटर भी नहीं चली थी गाड़ी। तभी आपने सब कुछ लगवा, मतलब हाँ पहले ही प्लान था भाई आपका कि सब हाँ, कुछ कि लगवा देना बेस है? मॉडल लेके ये कराना, नहीं तो मैं भाई अगर मेरे को कुछ नहीं कराना होता ना, मैं अगर फ्रोंग सिलानी होती तो मैं डेल्टा प्लस मॉडल लेके आता, उसमें सब चीज आ जाती है, टॉप मॉडल वाली लाइट अलॉय सब चीज आ जाती है, उसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब मेन ये भी है कि भाई जो लोग लेते हैं ना मारुति सुजुकी, वो लेते हैं एवरेज के ऊपर, क्योंकि हाँ भाई। सीएनजी जो है कंपनी फीड मिल जाता है। हाँ और भाई। जैसे आप बोल रहे हो भाई आपको कॉलेज के लिए चाहिए थी बेसिकली, मतलब आपकी रनिंग ऐसी ही होगी, लोकल में खड़ी गाड़ी हाँ स्टार्ट खड़ी है है। हाँ और कॉलेज के बाहर खड़ी है भाई, खा पी रहे हैं उसके अंदर, तो उस रीजन पे अगर ज्यादातर लोग जाए ना तो भाई वो लेते हैं सीएनजी कि भाई खड़ी गाड़ी में भी वो बढ़िया एवरेज देगी। 500 की सीएनजी डलवाई और 1-2 दिन देखने की जरूरत नहीं है उस गाड़ी को। तो सीएनजी का विचार नहीं बना भाई बिल्कुल भी? भाई सीएनजी का विचार सोची नहीं थी कि सीएनजी भी ले सकता हूँ, क्योंकि वो लाख रुपए महंगी पड़ती, डी में क्या पता काम होता नहीं होता। तो मैं कहा इतनी मेरी रनिंग भी नहीं है, मेरे को पता था कॉलेज में कम ही लेके जाऊंगा, और मैं कम ही लेके जाता हूँ, बहुत कम लेके जाता हूँ कॉलेज। मेरे पे दूसरी गाड़ी है, मैं वो ज्यादा लेके जाता हूँ। ये मेरे को यही था पेट्रोल, क्योंकि दूसरी सीएनजी है ऑलरेडी, तो दूसरी घर में एक और सीएनजी का क्या करते, तो मैं कहा एक पेट्रोल ले लेते हैं। क्या, तो चलो एक बार भाई गाड़ी के अंदर चलते हैं और एक बार अंदर से देख लेते हैं क्या कुछ आपने मॉडिफिकेशंस कराई है। तो भाई गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, तो देख लो भाई आपने सीट कवर लगवाए हैं, है तो हाँ बढ़िया भाई। क्वालिटी के सीट कवर, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा है आपने यहाँ पर लोकल मार्केट से ही कराया है, करोल हाँ बाग से भाई, कुछ नहीं करोल करवाया। बाग से कुछ नहीं कराया। और डैश कैम वगैरह भी भाई ने सब कुछ लगवा हाँ रखा है भाई। गाड़ी के अंदर। इसके अलावा भाई टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग लगवा रखा है, जो क्रूज वर्किंग नहीं है इसमें। और भाई गाड़ी में अंडर बॉडी लाइट वगैरह भी लग रखी है, ये स्क्रीन लग रखी है, वायरलेस कार प्ले चल जाता है भाई इसमें, आर्म रेस्ट लग रखा है। अच्छा, आफ्टर मार्केट लगाया, कंपनी से नहीं हाँ, आता? कंपनी वाला ही है, टॉप मॉडल वाला, अच्छा। पर लगवाया बाहर से है। और भाई कनेक्टिंग टेल लाइट लग रही है पीछे जो है, अच्छा और रियर में भी डैश कैम लग रहा है, और भाई नीचे जीएफएक्स के मैट लग रहे हैं। भाई, मैट भी भाई काफी सही अंदर। देखो ये है कि गाड़ी बंदा बेस मॉडल लेके अपने हिसाब से अपना मॉडिफिकेशन करा ले, तो उससे ऊपर भाई कुछ नहीं होता आज की डेट में। तो देखो भाई ने ली गाड़ी, और इसमें बैठ के कोई बता नहीं सकता कि ये बेस मॉडल है या फिर कौन सा और मॉडल है। भाई स्टीयरिंग जैसे टॉप मॉडल वाला लगवाया आपने, हाँ भाई। तो पूरा स्टीयरिंग चेंज हुआ था या फिर ये जो बीच वाले कंट्रोल्स होते हैं ये चेंज होते हैं? भाई पहले वो मेरे को एक दुकान वाला कहता है कि ये जो बीच वाले हैं ना ये चेंज हो जाएंगे, ये पुराने स्टीयरिंग में मेरे ये बदल जाएंगे। तो मैं कहा कि बदल दो भाई, फिर पता लगा कि अब नहीं आते, मतलब सिंगल पार्ट नहीं मिलता ये और ये वाला। तो ये मेरा एयर बैग पुराने वाला है,
पर स्टीयरिंग पूरा टॉप मॉडल वाला है, ये देखो लेदर स्टिच भी हो रखा है और ये नीचे से अच्छा, ये कंपनी से ही chrome आया होगा ना भाई, टॉप हाँ मॉडल में भाई, तो हाँ। स्टिचिंग कंपनी से आती है। हाँ। और ये जो क्रूज कंट्रोल जैसे इसके अंदर है भाई, हाँ। ठीक है, क्रूज कंट्रोल चलता भी है भाई नहीं, वर्किंग नहीं है इसकी, करा नहीं रखी। अच्छा, वर्किंग वैसे हो जाता हो है जाती है आफ्टर भाई, वो तार वार लगती है एक्स्ट्रा, तो क्यों, यूजेज ही नहीं है मेरी उस काम की, तो मैं कहा छोड़ो फिर। और यहाँ पर इसके अंदर भाई वो आता है सनग्लास होल्डर वगैरह वो भाई सब। वो यहाँ कटिंग होती है, फिर ना वो कटिंग मतलब पॉइंट टू पॉइंट नहीं होती, हाँ, वो क्योंकि दिखता है थोड़ा बहुत हाँ इसके अंदर। कंपनी से जो भाई जो काम फैक्ट्री से हो गया रहा है वो बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। आफ्टर मार्केट ये चीजें फायदा नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं, जो चलेगा ही नहीं, और रेटलिंग नॉइस और बढ़ती है आपकी गाड़ी में, तो मैं का फायदा नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे मैंने एलईडी लगवा ली, उससे बढ़िया वो बल्कि ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, डैम्पिंग वगैरह भी भाई गाड़ी में हाँ कुछ भाई, कर रखी डबल है? लेयर डैम्पिंग हो रखी है, चारों दरवाजे और पीछे डिग्गी। अच्छा, और स्पीकर की कुछ बात करें तो भाई कौन सी कंपनी के स्पीकर्स लगे हुए हैं इसमें? भाई इसमें हमारे में पहले बलिनो थी, तो उसका सारा सिस्टम लगवा रखा है मैंने, स्पीकरों का मतलब मैंने स्पीकर का काम नहीं कराया बाहर से, तो जो मेरा सिस्टम है वो मेरे में पहले से ही रखा हुआ था। ये जो मेरी पायनर सीरीज की चैंपियन सीरीज की पेटी है, ये 2010 की रखी हुई थी, मैंने अपने मामा से ली थी ये 2010 में, उन पे एक ऊनो गाड़ी होती थी उसमें लगी हुई थी ये, तो मैंने वही इसमें लगवा ली। और भाई ये सारा सिस्टम वगैरह इसका बलिनो का ही है, ये मेरे को कंपनी नहीं ध्यान, पर भाई बढ़िया आउटपुट दे देते हैं, जितना मेरे को चाहिए होता है बढ़िया सुना भी दूंगा मैं आपको, बढ़िया दे देता है आउटपुट। मतलब कंपनी से तो भाई इसके अंदर बिल्कुल खाली आता है सब भाई कुछ नहीं आता, कुछ गाड़ी भी नहीं बिल्कुल आता। बेसिक रहती हाँ, है। बस ये बढ़िया है कि ऑटोमेटिक एसी दे देती है हाँ, बेस कंपनी। मॉडल से आपको ये और मिल भाई जाता अब तो मीटर भी ऐसा आने लग गया कि वो आरपीएम मीटर भी आ गया, नहीं तो RPM पहले आपको मीटर। पता हो बीच में आता है था। बीच में आता था हाँ, सिर्फ एक ही जो मीटर आता है भाई, वो उस बहुत तरीके का बेकार आता था। लगता था भाई। तो अब भाई पीछे चलते हैं, जो चैंपियन सीरीज आप जो बता रहे हो भाई उसके थोड़े म्यूजिक सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो भाई जो म्यूजिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो इस तरीके का है कि पायनियर का चैंपियन सीरीज का आता है सबवूफर। तो भाई एम्पलीफायर वगैरह भी आपने लगवाए होंगे हाँ वैसे भाई, इसके साथ। उस सीट के नीचे एम्पलीफायर अच्छा, जो लगा है। स्पीकर्स है, दो कंपोनेंट है, दो पीछे कोएक्सेल है और एक ये आपने ये लगवा रखी है बेस ट्यूब, या हाँ, चार कंपोनेंट लगे हुए हैं? चारों कंपोनेंट और एक ये बेस ट्यूब अच्छा, है। चारों चीज मतलब पांचों हाँ, चीजें और एम्पलीफायर 4 से ट्विटर है। कनेक्टेड है, कनेक्टेड एम्पलीफायर हाँ से भाई। सारी चीजें हैं। भाई म्यूजिक सिस्टम कैसा, कुछ आवाज आपको लगता है भाई इस चीज की भाई बढ़िया आवाज है, मतलब जितनी मेरे को चाहिए होती है। सफिशिएंट जो रहता है हाँ, अपने थोड़ा मतलब बहुत? बेस ज्यादा है, थोड़ी वोकल कम है इसकी, और मेरे को शुरू से ही मतलब बेस ज्यादा पसंद है वोकल के कंपैरिजन में, तो मेरे को यही था कि बेस अच्छी होनी चाहिए, और इसकी बेस भाई बहुत बढ़िया है, गाड़ी का शीशा वीशा सब हिला देती है अंदर का। अभी वो भी चेक कर लेंगे भाई। और बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो भाई क्या क्या कुछ आपको बूट स्पेस इसका कहना चाहोगे? भाई बूट कभी स्पेस पे यूज ही नहीं किया, जब से आई रखी हुई है, और ये देखो गाड़ी साफ वाफ करने के लिए तो iPod वैसे वगैरह कुछ सफिशिएंट नहीं है भाई हाँ इतने भाई बूट बढ़िया स्पेस है, ना, आपका आराम से लगेज आ जाएगा। लगेज वगैरह मतलब दो हाँ, तीन लोगों का मैं लगेज चाहूँ तो। तो इसको निकाल के रख भी सकता हूँ घर में, हाँ, आ इसके अंदर जाएगी डिटैच चार्जर। करने हाँ, का यहाँ पर होता है, हाँ वायर भाई। निकालो और इसको रख सकते हो। हाँ। जैसे कोई भी बंदा आपने जैसे बेस मॉडल लिया, हाँ भाई। कोई भी हमारा जो देख रही है भाई ऑडियंस वीडियो को, अगर वो प्लान कर रहे हैं भाई फ्रोंक्स लेने का, क्या तो क्या उनको लेनी चाहिए फ्रोंक्स? भाई अगर आपको खुद मॉडिफाई करानी है भाई बेस मॉडल ले लो, पर मैं तो ये बोलूंगा कि बाहर के काम में भाई बहुत सरदर्दी होती है। अब जैसे मैंने स्प्लिटर लगवाई या कोई लाइट लगवाई, भाई नहीं चली तो भाई दुकान पे खड़े रहो, उसकी वो सरदर्दी। भाई अगर आपको फैमिली के लिए लेनी है ना सरदर्दी नहीं पालनी, भाई फ्रोंक्स ही लेनी है। डेल्टा प्लस मॉडल लियो पेट्रोल में, और सीएनजी लेनी हो तो डेल्टा लियो भाई, सबसे वैल्यू फॉर मनी है इस बजट में गाड़ी। अगर आप बढ़िया गाड़ी शौकीन है। हो भाई कि ये सब करवाना है मॉडिफिकेशन, आपको पता है कि भाई मुझे एलॉय व्हील बदलवाने हैं, स्प्लिटर लगवाने हैं, ये सब काम करवाना है, म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड कराना है, तो भाई सिग्मा फिर इसका एक बेस्ट ऑप्शन आपको आपके लिए हो सकता है। सो इसी के साथ भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you हमारी भाई। इस वीडियो में आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।